नमस्कार, मैं हूं विशाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आखिरकार नरेंद्र दामोदर दास जी को हिंदू याद आ ही गए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का वो ट्वीट जिसके ऊपर हमने कल चर्चा किया था, उनका ट्वीट था कि गजवाए हिंद का सपना सजाए तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी ये गांठ बांध ले कि मैं रहूं या ना रहूं, देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। उसको लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। पहले उनका स्पष्टीकरण सुनिए, उसके बाद आगे की बात। आपका आज एक ट्वीट मैंने देखा अभी आने से पहले कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी की गांठ लें कि वो भारत में शरिया नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। ये आज ट्वीट करने का मतलब और इसका देखिए, मतलब नहीं है ये। इसका मतलब है जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। इन्होंने जिक्र सिर्फ तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादियों का किया था, लेकिन तालिबानी सोच वाले मजहबी और उनके समर्थक टूट पड़े। मतलब निशाना सही जगह लगा था। इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे। उससे पहले नरेंद्र दामोदर दास जी का वो बयान सुन लीजिए आप। आज गोवा में भी चुनाव हो रहा है, और अब जब गोवा में चुनाव हो रहा है तो मैं देश के मतदाताओं के सामने, और विशेषकर जहां चुनाव चल रहा है वहां के मतदाताओं को भी एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। मैंने कल गोवा के एक अखबार का इंटरव्यू देखा। देखिए, चुनाव गोवा में चल रहा है और टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और उनको पूछा गया कि यहां आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो जवाब देश के इलेक्शन कमीशन के लिए भी गौर करने जैसा है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है, और मेरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है। क्या जवाब दिया? बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का। अब ये लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे रहा है, और मैंने तो कभी नहीं सुना, शायद आपने सुना हो, तो ये अच्छी बात है। आखिरकार इनको हिंदू याद आ ही गए। इनको तकलीफ उस नेता से है जो हिंदू वोटों का बंटवारा करना चाहता है। तो मैं नरेंद्र दामोदर दास जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने हिंदुओं को एकजुट रखने के लिए कौन सा ऐसा कदम उठाया? SC ST एक्ट,
जिसमें 90% मामले फेक पाए जाते हैं। अब बात है जो SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनकी सनातनी सोच है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जो हिंदू होते हुए भी उसमें बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, लेकिन रिजर्वेशन के लिए हिंदू कॉलम का ही इस्तेमाल करते हैं। उनको इससे जरूर फर्क पड़ता है। उसको इन्होंने इतना मजबूत कर दिया, जिसका परिणाम यह रहा कि समाज में एक विभाजन जो पहले था वो और चौड़ा हो गया। लेकिन चूंकि चुनाव है, इन्हें हिंदू याद आ रहा है। संविधान, लोकतंत्र और सेकुलरिज्म की ये दुहाई दे रहे हैं। जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं उस संविधान में माइनॉरिटी वर्ड डिफाइंड नहीं है। जब माइनॉरिटी वर्ड डिफाइंड नहीं है तो इन्होंने किस आधार पे इतनी योजनाएं चला रखी है। अब योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कभी संभव नहीं हो पाएगा। बात है गजवाए हिंद के सिपाहियों की। अभी हाल में डेटा सामने आया था, 4.5 करोड़ से ज्यादा मजहबी स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रहे हैं। पहले उसमें कैपिंग था कि जिनके 50% से ज्यादा मार्क्स आते हैं उन्हीं को स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो चीज भी हटा दिया गया। अब कोई बैरियर नहीं है, आप मदरसा जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो गजवाए हिंद के जो सिपाही हैं मदरसे तक सीमित है, हर जगह काम कर रहे हैं, हर जगह उनको सब्सिडी और वजीफा दिया जा रहा है। तो आखिर वो क्यों? चाहे वो नई रोशनी योजना हो, उस्ताद योजना हो, हुनर हाट हो, तो आखिर उन सिपाहियों को इतना सारा लाभ दिया जाना, उसके बाद भी ये बोलना कि मोदी जी का नेतृत्व है, ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाएगा। देश नीतिगत फैसलों से चलता है। आप किसको पसंद करते हैं, किसका विरोध करते हैं, मायने नहीं रखता। मायने सच रखता है, क्योंकि झूठ और पाखंड से हमेशा सबका नुकसान ही हुआ है, भला किसी का नहीं हुआ है। अब जो ये नरेंद्र दामोदर दास जी हैं, इन्होंने अल्पसंख्यक विकास के नाम पर घोर तुष्टीकरण किया, सारी प्रकाष्ठा पार कर दी। अब चुनाव है तो हिंदू याद आ रहा है, और ये सब तो चलता रहेगा। ऐसा प्रयोग ऐसा नहीं है कि केवल गोवा तक में ही सीमित है, हर जगह है। बंटवारा तो सिर्फ हिंदू वोटों का हो रहा है। मुजाहिद तो एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे भी, वो बस समय का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कई बार जिक्र किया है कि कोई भी व्यक्ति अर्थ से मजबूत होता है। आज मुजाहिदों को इतने दे दिए गए कि उनके लिए जो गजवाए हिंद का सपना था वो और आसान हो गया। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक के नाम पे जो स्कॉलरशिप दिए जा रहा है, मदरसों में दिए जा रहा है, फर्दर स्टडी के लिए दिए जा रहा है, पढ़ो प्रदेश योजना के तहत दिए जा रहा है। तो इससे क्या होता है? एक मुजाहिद जो कम पढ़ा लिखा होता है वो पंचर बनाता है, पढ़ लिख जाता है तो मोबाइल के सहारे तरीके ढूंढता है कि कैसे हम बर्बाद करेंगे। और योगी आदित्यनाथ के ऊपर जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, इससे तो ये तय हो गया कि तालिबानी सोच वाले मजहबी उन्मादी यहां एग्जिस्ट करते हैं, जो कि सपना सजाए बैठे हुए हैं। और जब तक उनके जड़ के ऊपर प्रहार नहीं किया जाता, ऐसे बयानों से कुछ नहीं होता। एक चीज अच्छी है कि चलो कम से कम योगी आदित्यनाथ को इस चीज की समझ तो है कि गजवाए हिंद के सिपाही अपनी तैयारी में है, वरना बाकी नेताओं को देखें तो सब कान में तेल डाले बैठे हुए हैं। तो आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता। इसके लिए नीतिगत फैसले लेने पड़ेंगे और सरकारों को यह तय करना पड़ेगा कि हम कौन सा ऐसा फैसला लें जिससे गजवाए हिंद के जो सिपाही हैं वो अलग थलग किए जाए। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हां, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।